गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग थे। पिता रमेश शर्मा, माँ सुजाता, बड़ा बेटा अमित, बेटी राधिका और छोटा बेटा राहुल। रमेश जी एक मेहनती किसान थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा स्कूल में अव्वल आता था। राधिका को चित्रकारी का शौक था और वह अपनी पेंटिंग्स के लिए गांव में मशहूर थी। वहीं राहुल को खेल कूद का बहुत शौक था। सुजाता परिवार की देखभाल और घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। हालांकि घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक अनकही परेशानी सबके मन में थी। रमेश जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बच्चों की इच्छाओं को पूरी तरह से पूरा कर सके। हर कोई अपने अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा था। एक रात खाना खाते वक्त रमेश जी ने सबको अपने अपने सपनों के बारे में बात करने को कहा। अमित ने कहा, पिताजी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। राधिका ने उत्साह से कहा, पिताजी मैं एक मशहूर चित्रकार बनना चाहती हूँ और मेरी पेंटिंग्स बड़े शहरों में प्रदर्शित करना चाहती हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मुझे बस एक बढ़िया बैट और कुछ कोचिंग चाहिए। सभी ने अपनी बात कह दी, लेकिन रमेश जी ने केवल मुस्कुराकर कहा, सपने देखना अच्छी बात है, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य होना चाहिए। अगले दिन से रमेश जी ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठते और देर रात तक खेत में काम करते। उन्होंने अपने छोटे छोटे खर्चों को कम कर दिया और धीरे धीरे बच्चों के सपनों के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे। कुछ महीनों बाद रमेश जी ने अमित को शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। उन्होंने राधिका के लिए पेंटिंग का पूरा सामान खरीदा और राहुल को एक नया क्रिकेट बैट गिफ्ट किया। बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके पिता इन चीज़ों के लिए कितनी कुर्बानी दी थी। रमेश जी ने अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। एक दिन गांव में बारिश का कहर हुआ। रमेश जी के खेत का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। घर की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई। अमित जब छुट्टियों में घर आया तो उसने देखा कि पिताजी अब ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। राधिका ने भी महसूस किया कि पिताजी अपनी पुरानी चप्पलों में ही काम चला रहे हैं। एक रात जब सब सो रहे थे तो अमित और राधिका ने चुपके से पिताजी को काम करते देखा। उनके चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान थी। उसी समय बच्चों को एहसास हुआ कि उनके सपनों के पीछे पिताजी ने कितनी मेहनत और त्याग किया है। अगले दिन अमित ने सबके सामने कहा, पिताजी मैं अब पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करूँगा ताकि आपकी मदद कर सकूं। राधिका ने भी कहा, मैं अपनी पेंटिंग्स बेचने की कोशिश करूंगी, इससे घर की आमदनी में थोड़ा योगदान होगा। राहुल ने कहा, मैं अब पहले से ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपनी क्रिकेट स्कॉलरशिप हासिल करने की कोशिश करूंगा। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन एकता और प्यार से बड़ा कोई खजाना नहीं। अमित ने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। राधिका की पेंटिंग एक बड़े शहर में प्रदर्शित होने लगी और राहुल ने क्रिकेट में जिला स्तर पर चयन पाया। इन तीनों की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रमेश जी की मेहनत और त्याग को जाता था। समय के साथ शर्मा परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, लेकिन उनकी सादगी और आपसी प्यार वैसा ही बना रहा।